नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। 1 नवंबर से हरियाणा के सिरसा ज़िला में पूरे ज़िले की एक मंडी है नाथुश्री चोपटा, वहाँ पर मूंगफली की फसल का परचेजिंग यहाँ पर केंद्र बनाया हुआ है। और ऐसे में किसानों को जो दिक्कतें हो रही है वो ये है कि पहले भी हमने एक कवरेज आपको दिखाई थी जिसमें एक बार किसानों ने यहाँ पर ख़रीद ना होने की वजह से रोड जाम कर दिया था। उसके बाद मार्केट कमेटी का कार्यालय का घेराव भी उन्होंने किया था और मुख्य गेट को बंद करके वो धरने पर बैठ गए थे। और ऐसी ही दिक्कत आज हो रही है। आज यहाँ पर पूरे दिन में 25 किसान अपनी फसल लेकर आए थे मूंगफली की, और जब उनकी सैंपलिंग की गई तो उसमें से एक भी किसान की फसल को इन्होंने नहीं खरीदा, यानी कि जो सैंपलिंग का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के मुताबिक इनकी फसल वो उस पर खरी नहीं उतर पाई। और इसलिए अब किसानों को अपनी फसल वापस घर लेके जानी पड़ रही है और प्राइवेट उनको बेचना पड़ेगा। यहाँ बता दें कि 5,000 रुपये से ज़्यादा का यहाँ पर MSP रेट है, लेकिन अब किसानों को 4,000 से कम रेट में उनको प्राइवेट अपनी फसल को बेचना पड़ रहा है। ये स्थिति किसानों को हो रही है और इसको लेकर जो फिलहाल कई किसान हमारे साथ हैं उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या उनको दिक्कत आ रही है, क्या क्राइटेरिया है और अब उनको क्या ऑप्शन इनके पास बचा है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जी। कहाँ से आए हो? गंजारूपाना से। अब क्या आपको पोजीशन है यहाँ पे? आप क्या बेचने आए थे? टोकन आपके पास था तो अब क्या हुआ? हम यहाँ पर मूंगफली बेचने आए जी। हमारा गोटा कम है जी, 70 मांग रहे हैं, 70 पैदा ही नहीं होता जी। 58 से 62 63 लास्ट आ रहा है जी सबका। हमने यही मांग रखी है भी 60-58 तक गोटा है वो सरकार मूंगफली खरीदे। 70 पैदा ही नहीं होता या सरकार पैदा करके दिखाए, ऐसे बीज दे हमें। 37 नंबर मूंगफली का 60 से नीचे ही रहता है लगभग जी। आपका क्या नाम है? शिषपाल है जी, ढोकड़ा से। क्या हुआ यहाँ पे? हम 5 बजे के आए हुए जी। यहाँ पर 60% गोटा हुआ है हमारा और 70% मांग रहे हैं। ये पूरा नहीं हो सकता जी। तो 37 नंबर 60% पूरा हो सकता है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बंसी लाल है जी, नाम गांव अंजीरा। मूंगफली बेचने के लिए आए जी। 65% गोटा निकलिया जी, 70 मांग रहे हैं। अब प्राइवेट बेचा जी, 4,000 बिका है। और सरकारी का क्या रेट है? सरकारी 5275 है जी। जी, क्या नाम है? मांगीराम है नाम से। कौन सा? ढोकड़ा जी। क्या यहाँ पर बेचने के लिए आप आए? मूंगफली बेचने के लिए आई थी जी। सुबह 5 बजे का आई हुई है जी। अच्छा। और यहाँ पर अधिकारी को आने का टाइम है 10 बजे जी। और आए यहाँ पे 1 बजे। 1 बजे आके सैंपल चेक किया तो गोटा आया जी 62%। बोल रहे हैं 70% लेंगे। एक भी ट्राली, यहाँ 20 ट्राली आई हुई थी, एक भी ट्राली सिलेक्ट नहीं है, सब रिजेक्ट है और सारे प्राइवेट बेचने के लिए चले गए हैं। कितने लोगों का ये? सुबह से जी 20-25 ट्राली आई है, सारी की सारी वापस गई है जी। अभी तक यहाँ पे कोई खरीद नहीं हुई। पहले कोई सूचना ही था मैसेज? हाँ, मैसेज आया हुआ है जी। पहले 3 दिन पहले का मैसेज आया हुआ है। अभी 6 तारीख का नंबर था और 6 से अभी तक देख लो 9 तारीख हो चुकी है, अभी तक कोई खरीद नहीं हुई जी हमारी। अब वापस जाने का क्या करना आपका? वापस ये प्राइवेट फैक्ट्रियों में डालेंगे जी, और तो क्या करेंगे। अब ये तोल नहीं रही जी। अब क्यों नहीं तोल रही, क्या वजह है? ये तो जी अब यही जाने। अब 70 ग्राम गोटा मांग रही है, 65 ग्राम प्योर निकल रहा है जी, फिर भी अब खरीद नहीं कर रहे। ऊपर से जो उगाव की मूंगफलियों में गोटा आ रहा है उसका भी % काट रही हैं। 65 ग्राम ये मांग रही हैं, तो अब इसके ऊपर जो % काट रही हैं भी उगी हुई मूंगफली का गोटा, उसके कारण खरीद को रद्द कर रही हैं जी। जो हद ज़्यादा से ज़्यादा जी 65 ग्राम निकलता है, 65 ग्राम से नहीं निकलता जी फालतू में। तो ये कहते हैं भी 70 ग्राम निकलना चाहिए और 65 ग्राम निकल रहा है, तो ये कैंसिल कर रही हैं इस खरीद को। यहाँ बता दें कि जो सैंपलिंग का क्राइटेरिया है वो ये है कि 100 ग्राम पहले उसकी मूंगफली जो होती है उसका वज़न किया जाता है और उसमें से 70 ग्राम जो गोटे हैं उसके वो निकालने के बाद उसका वज़न है वो 70 ग्राम होना चाहिए। यहाँ पर जो पूरे एरिया के अंदर जो बोई जाती है मुख्य रूप से मूंगफली, वो 37 नंबर है किस्म, और उसके जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 65 ग्राम मैक्सिमम उसका गोटे निकलते हैं 100 ग्राम टोटल मूंगफली में से। तो ऐसे में कोई भी किसान है वो इस क्राइटेरिया के मुताबिक अपनी फसल को खरा नहीं उतार पा रहा है। ऐसे में इनको पहले लोडिंग और फिर अब वापस लेके जाना, किराया वो भी लगता है और बाद में उसकी अनलोडिंग करनी पड़ती है और फिर 4,000 से कम रेट में उनको प्राइवेट बेचने इनको पड़ रही है। तो ये जो क्राइटेरिया बनाया गया है, इस क्राइटेरिया की वजह से इनकी फसल नहीं बिक पा रही है। तो ऐसे में अब यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं आखिर वो क्या कहते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ हैफेड की तरफ से जो ये परचेजिंग हो रही है तो उनके मैनेजर हैं राजेंद्र शर्मा, उनसे हम बात करते हैं। सर,
किसान काफ़ी परेशान है। आज भी बताया जा रहा है कि काफ़ी किसानों की जो ट्रालियाँ हैं वो वापस गई है, क्या कहना है इसके बारे में? एक्चुअली में ना हमने आज सभी का सैंपल लिया है और उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चेक करा है, तो कोई स्पेसिफिकेशन में अभी कोई ट्राली नहीं आई है। जो भी आएगी उसको खरीद लिया जाएगा। कितनी आज ट्रालियाँ आई थी? आज लगभग 25 किसान थे, 25 ट्राली आई थी, लेकिन उनमें से किसी की भी ट्राली स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सही नहीं थी, इसलिए कोई खरीदी नहीं गई आज। स्पेसिफिकेशन क्या है सर? इसमें 8% मॉइस्चर है, 2% डैमेज दाना, 2 एम्च्योर दाने हैं और 70% जो इसकी गोटा है वो होना चाहिए। टोटल अब तक यहाँ पर 1 तारीख से खरीद शुरू है, तो अब तक कितने किसानों की आपने परचेजिंग की है? अब तक लगभग 135 किसानों की मूंगफली परचेज की गई है और उसमें 165 MT मूंगफली उनसे परचेज करी गई है। आए कितने किसान हैं आपके हिसाब से, थोड़ा आंकलन आपको हो तो? 500 के लगभग किसान तो आ गए हैं अब तक। तो ये जो स्पेसिफिक पूरा नहीं हो पा रहा है, किसान कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ज़मीन है वहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन आप मांग रहे हो वैसी पैदावार ही नहीं हो सकती, तो आप ये क्राइटेरिया आप डिसाइड है, तो ऐसे में कैसे वो किसान कहाँ बेचे फिर अपनी फसल? देखो, जो हमारे को जो स्पेसिफिकेशन दी गई है हम उसी के हिसाब से चेक कर सकते हैं, और जो दिक्कत आ रही थी उसके बारे में उच्च अधिकारियों को इस बारे में बता दिया गया। आपने कोई बताया उस पर कोई इम्प्लीमेंट का कोई नए सिरे से नया कोई आदेश नहीं है? अभी आदेश आए थे, उन्होंने सिर्फ यही बोला है भी जो स्पेसिफिकेशन दी है नेफेड की तरफ से उसी हिसाब से इसको खरीदनी है। तो किसान क्या करें? मैं तो स्पेसिफिकेशन जैसे जो हमारे को दिया उसी हिसाब से खरीद सकता हूँ। नहीं आ रही थी स्पेसिफिकेशन में या जो कमी थी उसके बारे में बता दिया था भी इस कारण से स्पेसिफिकेशन में मूंगफली नहीं आ रही, तो उसके बारे में हमने उच्च अधिकारियों को कल भी बताया था, परसों भी बताया था। लगातार 3 दिन से मैं यहाँ हूँ, मेरे सामने चेकिंग हो रही है। कोई जो सही है वो डेयरी खरीद लेंगे, जो सही स्पेसिफिकेशन में नहीं आती है उसको रिजेक्ट कराया जाता है। ये तो अब किसान क्या करे अपनी फसल का? ये किसान अब स्पेसिफिकेशन में है नहीं तो उसको हम खरीद नहीं सकते। और कोई ऑप्शन क्या है वो किसान के पास फिर आपके हिसाब से? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा। तो आपने देखा कि किस तरह से किसान लाचार हैं और विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी एक नियम का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो उनके पास गाइडलाइन है उसी के मुताबिक ही अपनी किसानों की जो फसल है वो खरीद सकते हैं। तो ऐसे में अब ये जो किसान हैं जो परेशान हो रहे हैं, और एक तरफ सरकार कह रही है कि MSP पर किसान की फसल खरीदी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ इस तरह से पूरे ज़िले के किसान यहाँ पर 70 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पहुँचते हैं, और फिर शाम को या दूसरे दिन उनको ये कह दिया जाता है कि आपकी फसल जो आप यहाँ पर लेके आए हैं उसका जो क्राइटेरिया है, जो यहाँ पर उसमें जो नियम बना रखा है उस पर खरीद नहीं उतर पा रही है। ऐसे में आप अपनी फसल को वापस ले जाओ। तो ऐसी स्थिति, ऐसी दिक्कत इन किसानों को हो रही है। तो देखना ये होगा कि किसानों की इस पीड़ा को जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार हमारी इस खबर के बाद में किस तरह से क्या कार्रवाई करती है। क्या किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए इसी तरह से परेशान होना पड़ेगा, या किसानों की इस समस्या का सरकार अपने स्तर पर कोई समाधान करती है? अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप के साथ हनुमान पूनिया।